ये इसराइल से आने वाली तस्वीरें हैं जो अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी को खतरे में डाल चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हजारों इसराइलियों की भीड़ है और इन पर वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वजह है इसराइली अत्याचार को अब बंद करने और अपने लोगों की रिहाई कराने को लेकर मांग। इधर दूसरी ओर इसराइल गाजा में तबाही मचाने को आमादा है। लगातार एक के बाद एक मिसाइल अटैक से गाजा पूरी तरीके से दहल चुका है। हालांकि हमास के हौसले अब भी बुलंद ही बताए जा रहे हैं। हमास की तरफ से लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इसराइल में भीषण बमबारी हो सकती है। हमास ने इसराइली हमले के बाद तुरंत पलटवार करके ये जवाब देने की कोशिश की थी कि उनकी तरफ से अगर इसराइल डील नहीं मानता है तो फिर हमास भी अटैक ही करेगा। इसराइल और हमास के बीच करीब 6 सप्ताह तक सीज फायर चला था। इस दौरान इसराइल ने फिलिस्तीनी के सैकड़ों कैदियों को रिहा किया तो करीब 150 बंधकों को हमास ने भी छोड़ा। इन लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किए भीषण हमले में अगवा किया था। इसके बाद से ही वे बंधक थे। अब भी करीब 60 बंधकों को हमास के पास से छुड़ाए जाने की खबर है, लेकिन सीज फायर आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं बनी तो इसराइल ने फिर से हमले तेज कर दिए। बीते 3 से 4 दिनों में ही इसराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके अलावा रविवार को ही इसने गाजा पर फिर से कई हवाई हमले किए, जिसमें 51 लोग मारे गए। इन हमलों में हमास के 2 शीर्ष कमांडर के मारे जाने की खबर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसराइल के हमलों में रविवार को 51 लोग मारे गए। इनमें से एक हमास के राजनीतिक विंग का सदस्य इस्माइल बरहूम भी शामिल है। वह खान यूनिस शहर के नासिर अस्पताल में इलाज करा रहा था। इसी दौरान इसराइल की तरफ से भीषण बमबारी की गई, जिसमें वह मारा गया। इसके अलावा लेबनान में भी इसराइल ने हमले कर दिए हैं, जिनमें 8 लोग मारे गए। हालांकि लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इसराइल के हमले की बात से इनकार कर दिया। दरअसल करीब 1.5 साल तक अकेले हमास से लड़ने के बाद 4 महीनों से इसराइल ने हिजबुल्लाह को भी निशाने पर लेना शुरू किया है। फिलहाल इसराइल की ओर से गाजा में और सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार इसे लेकर सहमति बना चुकी है और आने वाले दिनों में इसराइली सैनिकों की संख्या गाजा में अत्यधिक हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि हमास की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमास अपनी सुरंगें बनाने में व्यस्त है, जिसके कारण वो अभी पूरी तरीके से युद्ध के मैदान में उतर नहीं पाया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि फिलिस्तीन में अब तक इसराइल के हमलों में कुल 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आंकड़ा इससे ज्यादा का ही है, क्योंकि बहुत सारे शवों की तो गिनती नहीं हो पाई। ईरान के 3 हथियार हिजबुल्लाह और हमास के अलावा अगर आपको बताएं तो मध्य पूर्व में अमेरिका की सक्रियता भी लगातार बढ़ी हुई है। उसने यमन में सक्रिय विद्रोही संगठन हूती पर फिर से हमले किए हैं। दरअसल हूती विद्रोही संगठन लगातार यमन की खाड़ी में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे उसकी कोशिश थी कि जंग रोकने के लिए इसराइल पर दबाव बनेगा, लेकिन अब अमेरिका ने ही मोर्चा संभालने की कोशिश की है। हालांकि हूतियों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं और गाजा फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं और अंत तक खड़े रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।